हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो आर्ट हम करने जा रहे हैं वो है मशरूम आर्ट। काफ़ी ट्रेंडिंग नेल आर्ट है ये अभी। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ब्रश की हेल्प से और किन किन टूल्स या किन किन कलर्स की हेल्प से हम मशरूम आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम नेल को प्रेप करेंगे। प्रेपिंग में आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें लगती हैं। प्रेपिंग में आपका फाइलर लगेगा, बफर लगेगा, डिहाइड्रेटर लगेगा, प्राइमर लगेगा। ये सब आप यूज़ करके अपना नेल को प्रेप करते हैं, जिसको हम कहते हैं नेल ड्राई करना। कि आपके नेल्स पे जो भी ऑयल्स हैं, जो भी आपके नेल्स पे शाइनिंग है, उसे हम थोड़ा-सा रिमूव करके नेल को ड्राई करते हैं। तो ये हो गया नेल प्रेपिंग। नाउ आगे क्योर करने के बाद आपको जो कलर यूज़ करना है, हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं मशरूम बनाने के लिए। इस तरह से आपने मेरे पहले के वीडियोज़ में भी देखा होगा। इस तरह से मैं लाइनर और जेल पॉलिश यूज़ करती हूँ अगर मुझे कोई भी लाइनिंग्स या आर्ट क्रिएट करना होता है तो बहुत ईज़िली इससे आर्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लाइनर ब्रश होता है। ओके। बेस कोट क्योर होने के बाद हम बेस कलर देंगे। बेस कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे एक लाइट कलर का बेस कलर यूज़ कर रहे हैं, जो कि है शिल्स का NH289। इसका जो आर्ट करने के लिए हम इस टाइप की पैलेट पे, या फिर आपके पास अगर और कोई दूसरा पैलेट है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैलेट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो आर्ट क्रिएट करने के लिए हम पूरा नेल पेंट वेस्ट नहीं करते हैं। इस तरह से जितना रिक्वायरमेंट है आप एक ड्रॉप नेल पेंट ले लीजिए। एंड इसके अलावा हम ये लाइनर ब्रशेज़ यूज़ करेंगे। तो ये मैं आपको डायरेक्ट यूज़ करके बताऊँगी। नेल प्रेप करने के बाद हम बेस कोट एप्लीकेशन करते हैं। प्रेपिंग में हमने डिहाइड्रेटर प्राइमर पहले अप्लाई कर दिया है। हम डमी नेल्स पे काम करते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर डिहाइड्रेटर और प्राइमर अप्लाई नहीं करते हैं। तो अब हम फर्स्ट कोट एप्लीकेशन करेंगे, बेस कोट। तो एक थिन लेयर आपको बेस कोट की अप्लाई कर देनी है। आपका नेल कवर होना चाहिए एंड आपका जो भी लेयरिंग है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नाउ हम बेस कोट को क्योर कर देंगे फॉर 60 सेकेंड्स। तो 2 कोट्स ऑफ जेल पॉलिश हम हर बार देते हैं। फर्स्ट कोट आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही थिन लेयर आपको अप्लाई करनी है एंड उसे क्योर करेंगे हम 60 सेकेंड्स के लिए। क्योर करने के लिए यूवी लैम्प की रिक्वायरमेंट होती है। बिना यूवी लैम्प के आप जेल पॉलिशेस क्योर नहीं कर सकते हैं, तो यूवी लैम्प होना आपके पास नेसेसरी है। ये देखिए थिन कोट हम दे चुके हैं। अब हम इसे क्योर कर देंगे 60 सेकेंड्स के लिए। नाउ सेकेंड कोट हम अप्लाई करेंगे। अगेन हम अपना नेल पेंट लेंगे एंड सेकेंड कोट अप्लाई कर देंगे। इसका भी हम लेयर थिन रखेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देंगे। एंड जेल पॉलिश में जनरली गाइज अगर बहुत ज़्यादा आपने थिन क्वालिटी नहीं ली है तो 2 कोट्स बहुत होते हैं। 2 कोट से ज़्यादा नहीं देना होता है। और अगर बहुत ही कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है तब आप जाके कोई 3 कोट्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज 2 कोट्स आर मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा बल्की नहीं होना चाहिए आपका नेल पेंट। ओके। एंड क्या होता है ना, अगर ज़्यादा मोटी लेयरिंग दे देते हैं तो ऊपर से तो क्योर हो जाता है बट अंदर से वो थोड़ा-सा क्योर नहीं होता है। तो फिर वो बाद में जब जैसे-जैसे आप वर्किंग हैंड होता है अगर, तो वो क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब हम इसको भी क्योर कर देंगे 60 सेकंड्स के लिए। अब हम इस पे हमारा मशरूम आर्ट करेंगे। तो आइए, मशरूम आर्ट के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है, इस तरह से थिन ब्रश आपको चाहिए। ये देखिए इस तरह से थिन ब्रिसल्स वाला ब्रश होना चाहिए। जितना अच्छी क्वालिटी होगी ब्रश की उतना ही अच्छा आपका आर्ट बनेगा। ओके। एंड ये देखिए गाइस, लाइनर ब्रशेज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइनर जेल पॉलिशेज़ क्या हैं, किस तरह से होती हैं। ये देखिए ये बॉटल है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर मेरे पास है। एंड इसमें जो ब्रश होता है वो देखिए इस तरह से होता है। तो इसलिए इसे लाइनर ब्रश कहा जाता है। इस तरह से लाइनर जेल पॉलिशेज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो 12 कलर्स में ये अवेलेबल होती हैं। अगर आपको अलग-अलग कलर्स में पसंद है तो आप इसका पैक ले सकते हैं। और चाहें तो जो मोस्ट रिक्वायरमेंट कलर्स हैं जिनसे आर्ट ज़्यादातर, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लाइन्स एंड ऑल ज़्यादा वर्क रहता है, तो आपको जेल पॉलिश इस तरह से निकालनी नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो अब इसी की हेल्प से हम अपना फर्स्ट आर्ट, जो मशरूम आर्ट है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो आइए, मशरूम आई थिंक आप सबने देखा होगा। अगर आप नहीं खाते भी नहीं हैं तो भी आपने मशरूम देखा हुआ होगा कैसा होता है। तो आइए क्रिएट करते हैं मशरूम आर्ट। ये देखिए इस तरह से आपको एंड इसको थोड़ा-सा थिन करेंगे। ऊपर से थोड़ा-सा पतला करेंगे आप इस तरह से, और नीचे से मोटा रहेगा। ओके।
वन बाय वन एक एक ही क्रिएट करके देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब इसके ऊपर हम, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आप जैसे ये बनाया आपने, आप इसको क्योर कर दो पहले, फिर आप दूसरा आर्ट करो, ओके। मैं यूज्ड टू हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट बना रही हूँ। ये देखिए कलर लिया मैंने एंड ट्राइंगल हमें क्रिएट करना है, ओके। इस तरह से आप ड्रॉप रखो यहाँ पे एंड इस तरह से इसको फैलाओ, ये देखो ये गया। बहुत केयरफुली आपको ये काम करना है एंड इसको इस तरह से थोड़ा सा, इसको ये पॉइंट भी क्रिएट करना है। बेसिकली ट्राइंगल होता है बट एजेस फाइन नहीं होंगी, राउंड एजेस होती है ना। मशरूम आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप कोई भी पिक्चर निकालिए, मशरूम आर्ट लिखिए आप उसके ऊपर, आपको मशरूम कैसा होता है उसके पिक्चर्स विजिबल हो जाएंगे। नाउ अगेन हम इन लाइनर ब्रशेस का यूज़ करेंगे और हम क्रिएट करेंगे जो डॉट्स होते हैं मशरूम के ऊपर। रैंडम डॉट्स आपको क्रिएट करना है, छोटे बड़े जैसा आप चाहें वैसे आप डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिएगा ये, ठीक है। और ये हमारा मशरूम इज रेडी। अब हम इसे 30 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। नाउ अगेन हम एक और मशरूम बनाएंगे, उसके लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मुझे थोड़ा थिन ब्रश चाहिए और इस तरह से आप ब्रश लोड करेंगे एंड सेम लाइन क्रिएट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। एंड एक राउंड क्रिएट करेंगे इस तरह से यहाँ। ये राउंड अगर आपसे नहीं बनता है तो आप डॉटिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। डॉटिंग टूल रख के आप एक डॉट क्रिएट कीजिए और उसको स्प्रेड कर दीजिए थोड़ा सा, तो इजीली डॉट क्रिएट हो जाएगा। तो इतना कुछ टफ है नहीं और आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार डेफिनेटली आप बना लेंगे। सारा गेम ही प्रैक्टिस का है। तो जब भी आप मशरूम आर्ट करेंगे, कोई भी आर्ट करेंगे तो प्रैक्टिस मांगेगी, तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका आर्ट फाइन होता जाएगा। ये देखिए ये क्योर हो चुका है। अब इसके ऊपर हम फिर से रेड कलर लेंगे एंड ट्राइंगल बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से एंड इसको इस राउंड के साथ यूँ घुमाएंगे। अगेन आप ट्राइंगल लेंगे एंड इसको ऐसे घुमाएंगे। फिल करना है, ट्राइंगल को हल्का सा गोलाई देंगे, पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये देखिए। एंड इजीली अब आपको इसको फिल कर देना है। गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से पूरा आर्ट फॉलो करना है। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीसरी बार में डेफिनेटली आप इसे अचीव कर लेंगे। तो आई सजेस्ट पेशेंटली आपको ये काम करना होगा। एक बार में अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली एक बार में सेट नहीं होता है, ब्रश पकड़ना ही नहीं आता है। तो प्रैक्टिस करते जाइए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप हमारे वीडियोस देख सकें। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं। अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है, अगर आपको कोई कुछ बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेंगे। तो गाइज़ ये देखिए, ये हमने इसको कलर कर दिया है, फिल कर दिया है, मशरूम बन गया है ये। अब हम इसको क्योर करेंगे फिर से 30 सेकेंड्स के लिए। नाउ एज यूजुअल हम इसके ऊपर वाइट डॉट्स क्रिएट कर देंगे, इसको एक मशरूम का लुक देंगे अब हम। तो मैं अपना थिन ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा फाइन वर्क मैं कर सकूँ। ये देखिए
इस तरह से रैंडम डॉट्स आपको देना है जैसे मशरूम पे होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा है। कुछ न्यू आर्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए, मशरूम आर्ट, एंड बहुत ही एलिगेंट भी लगता है ये। समर्स में आप कीजिए। ये देखिए, इसी में आपको और डिटेलिंग करने के लिए आपको एक डार्क शेड लेना है। आप ब्लैक, ब्राउन, कोई भी आप शेड ले सकते हैं। कंट्रास्ट में थोड़ा सा डार्क शेड आपको लेना है। आप थोड़ा सा डार्कर ब्राउन भी ले सकते हैं। एंड इस तरह से आप ब्राउन शेड लीजिए, कोई भी डार्क शेड, कुछ भी ले सकते हैं कलर आप। यहाँ डॉट क्रिएट कीजिए एंड इस तरह से लाइंस क्रिएट कीजिए। बिल्कुल थिन लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। कुछ समझ आ रहा है आपको? मशरूम, आई थिंक आपने पिक्चर्स या कुछ देखी होंगी तो उसमें मशरूम ऐसा ही दिखाया जाता है। बच्चों के कार्टून्स अगर आपने कभी फॉलो किए हो तो उसमें मशरूम्स वगैरह इसी तरह से दिखाए जाते हैं। तो ये एक हमने दे दिया इसको प्रॉपर मशरूम शेप। नाउ अगेन क्योर इट फॉर 30 सेकेंड्स। नाउ गाइज आपका आर्ट रेडी है, ये मशरूम आर्ट रेडी है। अब इसी को आप अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है आपको किस तरह से इसे डिजाइन करना है। नाउ इसके ऊपर आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ब्लैक आउटलाइन दे सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से ब्लैक आउटलाइन एक पे देनी चाहिए, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। उसके बाद चॉइस और मॉडिफिकेशन सब कुछ आपका है। मशरूम आर्ट क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से थिन लेके आप इसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन कर सकते हैं। प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आप मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, और आपकी क्वेरीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ मशरूम क्रिएट होने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट देंगे, ग्रीनरी इफेक्ट देंगे। तो हम थोड़ी सी ग्रास या लीव्स क्रिएट करेंगे। तो सेम उसी ब्रश की हेल्प से आप ब्रश को क्लीन करते जाएं हर बार। और अब हमने ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर से हम थोड़ा सा ग्रास बना रहे हैं। ब्रश आपको यूज़ करना आना चाहिए। ब्रश यूज़ करने करेंगे आप तब आपकी प्रैक्टिस होगी, एक बार में ये नहीं होगा। तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते जाइए। कुछ ही टाइम में आपका भी हैंड अच्छे से सेट हो जाएगा और आप भी इजीली आर्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको पेशेंटली ये काम करना होगा गाइस। आप पेशेंस रखोगे तभी आप क्लाइंट को पेशेंस के साथ वर्क करके दे पाओगे। तो इसी तरह से आप डिफरेंट लीफ पैटर्न्स ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप हमें टैग भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें टैग कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है नेलएक्सबे बाय गुंजन, तो आप उस पे जाके हमें कमेंट कीजिए, टैग कीजिए। नाउ गाइज लीव्स क्रिएट हो गई हैं, हमने उन्हें क्योर कर दिया है। अब लास्ट स्टेप, टॉप कोट से हमें इसे सील करना होता है। तो एक आप नॉन वाइट टॉप कोट लीजिए और उससे आपने जो भी वर्क किया है उसे सील कर दीजिए। तो इससे आपका वर्क परमानेंट हो जाएगा और थोड़ा सा ग्लॉसी लुक भी देगा। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। दिस इज़ मशरूम आर्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी ट्राई करेंगे और हमें टैग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।